Assalamualaikum to all viewers, welcome back to my channel Noshi Beauty and welcome to an other video। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्नी के रिलेटेड। जिन लोगों को एक्नी का या पिंपल्स का इश्यू होता है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं मेडिकेटेड चीज़ें जो हैं वो यूज़ करके, जो कि डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं। तो वो वाली सिंपल सी चीज़ें हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है तो वो तो जो है डॉक्टर से जाके अपनी स्किन के चेकअप करवाएं और डर्मेटोलॉजिस्ट से ही उनकी रिकमेंडेशन पर ही जो वो मेडिकेशन आपको दें वही आप यूज़ करें। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत इशू होता रहता है पिंपल्स वगैरह का, जैसे कि आजकल समर्स अब स्टार्ट हो गए हैं तो अक्सर जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्नी का इशू होता है। कब पिंपल्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे से जो बम्प्स हैं वो स्किन पर बन जाते हैं। सबसे जो पहली टाइप होती है एक्नी की वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की सूरत में होती है, क्योंकि जब हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं और उनमें डर्ट और पोल्यूशन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो बाद में जो है वो हमारी स्किन के ऊपर या तो वाइट हेड की फॉर्म्स में आ जाते हैं या ब्लैक हेड्स की फॉर्म में। और वही वाइट हेड्स जो हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटे छोटे टीनी बम्स की फॉर्म में हमारी स्किन पर अपेयर होते हैं, जो हमें देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये जो है हमारे पिंपल्स बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा पस होता है जिससे वाइट हेड्स कहते हैं। वो क्लोग हो जाते हैं पोर्स, इस वजह से वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर हेड पर अक्सर ये इशू होता है और चीक्स वगैरह पर भी ये इशू आता रहता है। और पिंपल्स भी समटाइम्स जो रेड पिंपल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा समर्स में गर्मी होने की वजह से। तो ऑयल जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस ग्लैंड जो हैं वो ऑयल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और जो है एक्नी का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं। और ये जो एक्नी क्लियर सोप है ये सिंपल सा बहुत ही माइल्ड सा सोप है, जिसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये 80 ग्राम का है। इसकी जो पैकेजिंग है और इसकी जो प्राइस है वो 170 रुपीज़ है। किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन की हुई है। और ये डर्माप्राइड वालों के है ये प्रोडक्ट। तो इस सोप को जो है आप लोगों ने सुबह टाइम यूज़ करना है, सुबह और रात को 2 टाइम इसको यूज़ करना है। ये आपके फेस से ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा और ऑयल भी कंट्रोल होगा और आपकी जो एक्नी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी और ड्राई होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। जिन मैं टीनी बम्स का बात कर रही थी अभी पीछे के, वो टीनी बम्स हमारी स्किन के ऊपर बनने लग जाते हैं या एक्नी जो रेड से पिंपल्स आ जाते हैं तो वो भी जो है इससे ड्राई हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। ये जो सोप है ये काफ़ी अच्छे है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। तो समर्स में जिनकी ऑयली स्किन है तो वो इसको ज़रूर लें और अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें। बहुत से फेस वॉशेस भी होते हैं, लेकिन जो ये वाले जो मेडिकेटेड बार्स होते हैं इनका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत माइल्ड उन्होंने स्पेशली एक्नी और ऑयली स्किन वालों के लिए जो हैं वो बनाए होते हैं। बहुत ही माइल्ड होते हैं हमारी स्किन पर, उनमें कोई भी हार्श केमिकल्स वगैरह जो हैं वो शामिल नहीं होते। तो इस वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब पिंपल्स होते हैं। तो हमें कोई भी केमिकल्स वाले फेस वॉशेज जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको ये इशू होता है तो इस सोप को आप यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा है और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं इसको यूज़ करती हूँ समर्स में और इस वजह से मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। मुझे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था और उसके बाद ही मैं आप लोगों को जो है ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है वो काइंडली पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से ही चेकअप करवाएं और उनके प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें जो वो आपको सजेस्ट करें। इसके यूज़ करने के यहाँ पर तरीका बताया। जिनको थोड़े बहुत एक्नी या पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं वो इस स्किन के रूटीन में अपनी इन प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं और उनको इससे 100% जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपने अपने फेस को वेट करना है और इस सोप को जो है आपने यूज़ करना है। इसकी जब लेदर बनानी है अपने फेस के ऊपर तो अच्छे से 1-2 मिनट के लिए आपने हल्के से मसाज करना है फिंगर से, ताकि जो डर्ट और पोल्यूशन है वो आपके फेस से अच्छी तरह से निकल आए। और जो है ये बहुत ज़्यादा ये आपकी ऑयली स्किन है तो वो ये सोप जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑयल को बाहर नहीं निकाल देगा, कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होने लग जाए। तो ये इसको मैं अगर ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आता है और ये बिल्कुल ही छोटा सा सोप 80 ग्राम का और बिल्कुल ही ये माइल्ड है। इसकी कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है, कोई हार्श फ्रेगनेंस, बिल्कुल माइल्ड है, इसकी कोई फ्रेगनेंस नहीं होती। और जिनकी एक्नी स्किन होती है स्किन पर एक्नी तो वो लोग जो है माइल्ड ही
सोप वगैरह यूज़ किया करें और फ्रेगरेंस फ्री जो हैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें। तो उसके बाद जिन लोगों को एक्ने का इशू है वो इस सोप को सुबह और रात के वक्त यूज़ करें, और रात को इस सोप से आपने फेस को क्लीन करने के बाद इस जेल को यूज़ करना है। ये एक्डर्मिन जेल है, बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनको भी मैं बता देती हूँ कि ये जो एक्डर्मिन जेल है इसमें 2 जो है साल्ट्स वो प्रेजेंट होते हैं, एक क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड ट्रिटोनिन। तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो है ये क्या काम करता है, जिनकी एक्नी और ऑयली स्किन होते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ उन पर ज़्यादा हो जाती है एक्नी वगैरह पर, तो एक्नी के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनको ये किल कर देता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। तो जब बैक्टीरिया किल होंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो आपकी जो एक्नी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद जो है ये ट्रिटोनिन, ये जो है इसलिए यूज़ होता है, ये डॉक्टर जो है वो अक्सर हमें कैप्सूल की फॉर्म में भी ये वाले दे रहे होते हैं और साथ में वो कोई एंटीबायोटिक्स को सजेस्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग वो यूज़ करते हैं साथ में ये हम 2 चीज़ें लगाते हैं तो हमारी जो एक्नी है वो इंटरनली भी सही हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है तो वो जो है इस तरह की मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं खाने वाली। तो ये जो ट्रिटोनिन है ये भी हमारी एक्नी को जो है बिल्कुल ड्राई कर देता है, जिनकी एक्नी रेड होती है उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी 2 दिन के अंदर ही वो आपका पिंपल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और बाद में वो वहाँ से स्किन थोड़ी सी पील ऑफ होती है और उसके बाद जो है आपका पिंपल बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसकी जो प्राइस है ये आपको 230 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में ही किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और इसको मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, जब भी कभी पिंपल आता है तो कोई भी पिंपल आता है तो उसको मैं यूज़ करती हूँ और 2 दिन में पिंपल बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से जो है इसका टेक्सचर है बिल्कुल जेल फॉर्म में है ये। और समटाइम्स जो है वो जो ट्रिटोनिन है वो अक्सर थोड़ी सी रेडनेस भी कॉज कर देता है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर पिंपल्स वगैरह थोड़े बहुत हैं तो ये उनको सही कर देगा। तो रेडनेस वगैरह अगर हो जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, बाद में सही हो जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, हमने पहले कभी इस तरह के केमिकल यूज़ नहीं किए होते, तो थोड़ी देर के लिए वो रेडनेस शो होती है। अगर इन दोनों चीज़ों को, जिनकी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है, पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, इन दोनों को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर लें, या दोनों चीज़ें आप ले कर रख लें, और जब भी कभी आपको इस तरह के इशू होते हैं तो आप इनको यूज़ करें, तो वो आपके टिनी बम्स और ब्लैक हेड्स भी आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे और पिंपल्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड की थी, इस वजह से ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।